Hello everyone and welcome back to my channel. So today in the series of tenses we are going to continue with future perfect tense. Okay, तो अब आपको पता है, प्लीज़ डू वॉच द प्लेलिस्ट ऑन माई चैनल नेम्ड टेंसेस. आप पहले के सारे टेंसेस क्लियर करेंगे तो ही बेहतर होगा, अदरवाइज इट वुड बी अ वेस्ट. ओके, या सो परफेक्ट का मतलब है काम पूरी तरीके से हो चुका है. लेकिन फ्यूचर अब अभी तक नहीं हुआ, ना पास्ट में हुआ था ना अभी हो रहा है, बल्कि ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में एक समय पे पूरा हो चुका होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ऐसे जब हम बात करते हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में मैं ये कर चुका होऊंगा, तो आप यूज करते हैं बोलते वक्त इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. परफेक्ट है, आपको पता है भाई. अगर सिंपल फ्यूचर परफेक्ट है, एज इन सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता ही है. दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर. और फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया है भाई, कोई सा भी फ्यूचर टेंस हो, सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर है मतलब विल और शैल में से कोई ना कोई तो इस्तेमाल होगा ही. विल शैल आपने देखा नहीं सेंटेंस में, मीन्स दैट इज फ्यूचर. ओके, बाकी आप देखते रहिएगा, आपको अभी पता चल जाएगा कौन सा टेंस है. अच्छा, फ्यूचर मतलब विल शैल, परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि एक तो होता है भाई पास्ट परफेक्ट, मैंने ये कर लिया, या मैं ये कर चुका होऊंगा, या मैंने ये कर लिया है, आई हैव प्लेड, यू हैव डन. तो हम क्या कहते हैं कि मैं ये कर चुका था, है ना, मैं ये कर चुका होऊंगा. तो होना जब भी आ जाता है तो आप यहाँ पे लगाते हैं हैव. आपने जैसे पास्ट परफेक्ट में भी लगाया है हैव, तो यहाँ पे भी लगेगा हैव. ओके, विल शैल के साथ क्या लग जाता है, हैव. एक हमने देखा था सिंपल फ्यूचर मीन्स विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखा, विल शैल प्लस उसके साथ एक वर्ड लग गया था बी, isn't it? Be, I will be doing. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ लगता है हैव. ये बस आपको याद रखना है. मैं कोई काम कर चुका होऊंगा, तो होऊंगा जो दिखाएगा वो ये वर्ड दिखाएगा हैव, है ना. सो सपोज देर इज अ सेंटेंस, आई विल हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल. तो हाँ, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. हम ये जो कह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके, सो आई विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्सक्राइब का क्या है, सब्सक्राइब्ड. आई विल हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल. आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश. आई विल हैव गॉन देयर, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म. सो हमेशा क्या लगता है यहाँ पे, विल शैल जो भी आपको इस्तेमाल करना है उसके साथ हैव लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो अब ये क्या एक्सप्रेस करता है, एन एक्शन दैट वुड बी कंप्लीटेड एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज लिंक्ड टू अनदर एक्शन. ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा और किसी दूसरे फ्यूचर एक्शन से भी वो कनेक्टेड है. चलिए, इसको कंफ्यूज नहीं होते हैं इससे, हम एग्जांपल देखते हैं. आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क. मैं ये जो काम है जो तुमने मुझे दिया है, मैं ये काम कर चुका होऊंगा. अब इसके आगे ये भी लगा सकते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो. ओके, तो लाइक दिस यू कैन जस्ट एलैबोरेट व्हाट टाइम जब आप कर चुके होंगे, अदरवाइज नॉट नेसेसरी. तो हम देखते हैं, अब इसके रूल्स देखते हैं. रूल्स देखेंगे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव के 2-3 टाइप्स उसमें देखेंगे. चलिए, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस. इसमें क्या आ जाता है, नो चेंज, सारे टेंसेस में सेम है, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में एज इट इज़ रहता है. यहाँ पे हमने देख लिया विल शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है तो ये रहता है. लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. सो राम विल हैव गॉन टू चर्च. राम चर्च जा चुका होगा. राम विल हैव गॉन टू चर्च. ओके, मूविंग ऑन टू, हम इसी को क्या करेंगे, नेगेटिव. तो नेगेटिव में राम चर्च नहीं जा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, मैंने हमेशा बताया है, जब भी आप कोई चीज़ ऐड करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे आप उसको इंटेरोगेटिव करने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को स्वैप कर रहे हो, तो आप सिर्फ उसको टच करते हैं, दैट इज यहाँ तक,
हेल्पिंग वर्ब तक आपने टच करा, राम विल, सो राम विल नॉट हैव गॉन टू चर्च, राम विल नॉट हैव गॉन टू चर्च। तो ये आपका होता है यू ओनली टच दिस हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ जो ऐड हो रहा है उसको कभी भी आपको टच नहीं करना है, चाहे वो आई विल बी गोइंग हो, आई विल नॉट बी गोइंग। तो जो आपका बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही आपको नॉट लगाना होता है। ओके, सो राम विल नॉट हैव गॉन टू चर्च, so Ram will not have gone to church, they will not have eaten the momos. Okay, thinking of momos, I'm just wanting to eat them in this lockdown, craving for it, क्योंकि बनाने में तो काफ़ी मेहनत लग जाती है so yeah, every time it's not possible, so okay, distract नहीं होना है हमें momos से। will not have third form, will not have third form, go went gone, eat ate eaten। okay, विल तो आई गया, हैव आई गया, थर्ड फॉर्म आई गया, बीच में हमें क्या लगा देना है, नॉट। मूविंग ऑन टू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दो टाइप्स मीन होते हैं, दैट इज सिंपल एंड डबल इंटेरोगेटिव। अगेन सेम थिंग मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सिंपल क्या होते हैं, वो ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और डबल इंटेरोगेटिव जिनका नहीं दे सकते। तो कैसे होते हैं वो सवाल, जैसे कि क्या तुम वहाँ जा चुके होगे, हाँ मैं जा चुका हूँगा, नहीं मैं नहीं जा चुका हूँगा, सिंपल हाँ या ना। तुम वहां कब जा चुके होगे, इसका जवाब हाँ या ना में तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली। सो डबल इंटेरोगेटिव मीन्स ऐसे सवाल जिनका जवाब कैन नॉट बी गिवन इन जस्ट येस और नो, यू हैव टू इलेबोरेट। सो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल में आपने क्या किया, इंटेरोगेटिव में हमेशा 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 सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उल्टा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, स्वैप। ओके, तो हमने वही करा, बाकी कुछ टच नहीं करना है, बाकी आपको किसी चीज़ को टच नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को स्वैप करेंगे। तो विल शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये तो भाई लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो इंटेरोगेटिव कैसे पता चलेगा। ओके, पंक्चुएशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्टॉप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखिए, फुल स्टॉप के बिना सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। ओके, सो या दिस वॉज इट। तो ये क्या हो जाएगा, राम विल हैव गॉन टू चर्च, विल राम हैव गॉन टू चर्च, सिर्फ हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, डबल इंटेरोगेटिव में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, बहुत भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करें, कुछ नहीं है, इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वैप कर दो। ऐसा मत सोचिए भाई कुछ चेंज नहीं है, नथिंग नथिंग टू वरी, जस्ट रिमेंबर एज इट इज। जो आपने सिंपल इंटेरोगेटिव में उल्टा करा था, स्वैप करा था, वो तो सब एज इट इज रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं, नो चेंज। विल शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, कोई चेंज है नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, WH वर्ड या हाउ, जो भी आपको लगाना हो, दैट इज WH वर्ड फैमिली के क्या होते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स वो होते हैं जैसे कि वाई, वेन, वेयर, हुज, वॉट, ऑल दीज। ओके, या फिर भाई इनमें से कुछ नहीं लगाना तो आपके सेंटेंस में हाउ लगाना है, कैसे, तो आप लगा। लेट मी एक्सप्लेन टू यू द इंटेरोगेटिव्स वेरी क्विकली, थोड़ा मैसी हो गया है, जस्ट अवॉइड दैट। ऑलवेज रिमेंबर, जब इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद ही हैव लगाएं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और हम पहले हैव लगा देते हैं फिर सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे हुआ था मेरे साथ। सो या प्रैक्टिस के साथ आपको ये हो जाएगा, बट या इट हैपन्स, बट यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, सो will shall subject, will Ram have third form gone to school। Similarly when will have Ram मत कर दीजिएगा आप भी, when will Ram have gone to school। Actually I was changing the pen, this pen got finished and yeah I made this silly mistake। So always subject के बाद have, subject के बाद have। ओके, इसी तरीके से जब आप नेगेटिव कर रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, दैट विल सी राइट नाउ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल शैल सब्जेक्ट नॉट, विल शैल सब्जेक्ट नॉट। नेगेटिव में अगेन अब क्या होता है, WH वर्ड विल शैल सब्जेक्ट नॉट, WH वर्ड विल शैल सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा नॉट, तो दैट विल बी when will Ram have, sorry
नॉट इस बार बड़ी गंदगी हो गई. When will Ram not have gone to school? Okay, so this was it. एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैसी हो गया है. तो जब भी आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं. तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा. लेकिन जब आप सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव कर रहे हैं, इंटरोगेटिव नहीं है, वो सवाल नहीं है, तो फिर विल शैल या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट आता है. ओके, that was it. I hope you've understood it. If you have, don't forget to give it a like, and yeah, subscribe to my channel for upcoming videos.